हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कौन कौन से कोर्सेज में गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। एक्चुअली यूथ और स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि एमबीबीएस कोर्स में ही उन्हें एडमिशन मिले, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस सस्ते होते हैं और एमबीबीएस कोर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है अगर आप मेडिकल फील्ड में बात करें तो इसीलिए सबकी इच्छा यही होती है कि एमबीबीएस कोर्स ही मिले और गवर्नमेंट कॉलेज से ही मिले। वहीं जहाँ पे अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो एमबीबीएस कोर्सेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिस वजह से पेरेंट्स घबराते हैं प्राइवेट कॉलेजेस लेने से, क्योंकि जब हम फीस की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे केसेस में ये जानना ज़रूरी है कि एमबीबीएस कोर्सेज यदि ना मिले तो कैटेगरी वाइज हमारे मार्क्स के बेसिस पे हमें कौन कौन से कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल सकते हैं। तो इसी पर आज का ये वीडियो है कि मार्क्स बेसिस पर हम जानेंगे कि कौन कौन से मार्क्स बेसिस पर यदि एमबीबीएस नहीं मिलती है तो दूसरे कोर्सेज मिल सकते हैं। जैसे बीडीएस एक कोर्स है, डेंटल की कोर्स है ये बीडीएस, या फिर आयुष कोर्सेज में बीएचएमएस, बीएएमएस, बीओएमएस जैसे यूनानी कोर्सेज वगैरह हैं। उन कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज हमें मिल सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को अपना एम करते हैं और वो ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में। दो ऑप्शन है कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रही है तो इन दैट केस आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, क्योंकि कैटेगरी का एक बहुत बड़ा हेल्प स्टूडेंट्स को मिलता है, कैटेगरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है काउंसलिंग में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी ऑल इंडिया कोटा से, वो जान लेते हैं। उसके बाद रेंजेस के बारे में जानेंगे कि कितने मार्क्स आपके आने पे आपको कौन कौन से कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल सकते हैं। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर देखें तो एसटी कैटेगरी की एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ गई थी 445, बीडीएस की गई थी ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 420, और बीएएमएस की गई थी कट ऑफ ऑल इंडिया से, जो आयुष की ऑल इंडिया होती है उससे गई थी 445। अब ये तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ थी, मगर स्टेट्स में जब आएंगे तो वो थोड़ी अलग रहती है, थोड़ी और कट ऑफ नीचे जाती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स। तो चलिए बात करते हैं रेंजेस के बेस पे कि कितने से कितने मार्क्स आने पे कौन कौन से कोर्सेज गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल सकते हैं। सबसे पहली रेंज जो है वो 400 से 500 के बीच है। 400 से 500 मार्क्स यदि आपके आते हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीओएमएस सारी ही ब्रांचेस बड़े ही इजीली मिलने के चांसेस हैं। अब आते हैं दूसरे रेंज पे। जिस रेंज में हमने रखा है वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 300 से 400 आते हैं उन्हें बीएएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस बड़े ही इजीली ढंग से इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगी अगर वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। और जहाँ तक कि एमबीबीएस की बात है तो एमबीबीएस डिपेंड करती है आपकी डोमिसाइल जो है, जो मैं स्टेट्स के नाम लेने जा रहा हूँ, अगर उन स्टेट से आप आते हो, उन स्टेट्स की डोमिसाइल है आपकी, तो आपको मिल जाएगी। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो स्टेट्स हैं आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, पौंडीचेरी। हाँ, इन स्टेट्स में अगर आप आते हो और आपके मार्क्स 300 से 400 आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल ये भी एक स्टेट है, और आपकी एसटी कैटेगरी रहती है तो आपको स्टेट कोटा से एमबीबीएस जरूर मिल जाएगी। हालांकि किन स्टेट्स में नहीं मिलेंगी, किन स्टेट्स के स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वो स्टेट्स हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, केरला और यूपी। इन स्टेट्स को बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि उन्हें एमबीबीएस मिलेगी अगर स्टूडेंट के मार्क्स 300 से 400 आ रहे हैं और वो एसटी कैटेगरी से इवन बिलोंग करते हैं तब भी। तो आते हैं अगली रेंज पे, जो है वैसे स्टूडेंट्स जो एसटी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं मगर उनके मार्क्स 200 से 300 आ रहे हैं तो उन्हें बीडीएस, बीएएमएस और बीओएमएस तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलने के चांसेस हैं, मगर
एमबीबीएस की अगर बात करें तो वो स्टूडेंट्स यदि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड से आते हैं और उनकी एसटी कैटेगरी है, मतलब अगर उनका डोमिसाइल उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु का है तो उन्हें स्टेट कोटा से ज़रूर एमबीबीएस मिल सकती है, अदरवाइज एमबीबीएस मिलनी मुश्किल है। अब आते हैं एससी कैटेगरी पे। एससी कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आपके 200 से 300 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस इन तीनों कोर्सेज में गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपके पास जो सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो रहेगा बीयूएमएस का, यूनानी का। बीयूएमएस कोर्सेज आपको आराम से ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकती है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी में वैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 300 से 400 आते हैं उन्हें बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस बड़े ही ईजिली मिल जाएगी। अगर बीडीएस की बात करें तो बीडीएस स्टेट कोटा से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। वैसे स्टूडेंट्स जिनकी जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी 300 से 400 मार्क्स आ रही है और उनका डोमिसाइल तमिलनाडु का है या वेस्ट बंगाल का है या फिर उत्तराखंड का है, कर्नाटका का है या छत्तीसगढ़ का है तो उन्हें स्टेट कोटा से बीडीएस मिल जाएगी और एमबीबीएस उनको मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगी। अब आते हैं एससी कैटेगरी में दूसरे अगली रेंज जो है वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 400 से 500 आते हैं। 400 से 500 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को एमबीबीएस भी मिलेगी और साथ में बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस तो ज़रूर मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अगर 400 से 500 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए आप बहुत ही आराम से सेफ है, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको बड़े ही इजीली मिल जाएगी। अगर एमबीबीएस आपको चाहिए तो आपके पास जो डोमिसाइल होना चाहिए वो कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल का होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको स्टेट कोटा के थ्रू एमबीबीएस भी मिलने के अच्छे चांसेस हैं। वहीं अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो एमबीबीएस की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से 463 रही थी एससी कैटेगरी के लिए, बीडीएस के लिए 453 रही थी और बीएएमएस के लिए 338 रही थी ऑल इंडिया कोटा से। अगली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर आपके मार्क्स 480 से 530 आते हैं, सबसे पहले लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि क्या रही थी ओबीसी की लास्ट ईयर कट ऑफ। एमबीबीएस की अगर बात करें तो ये ऑल इंडिया की कट ऑफ है। एमबीबीएस की बात करें तो 583 पे एमबीबीएस के जो कोर्सेज, एमबीबीएस कोर्स खत्म हो चुकी थी, एमबीबीएस की सीट्स खत्म हो चुकी थी ऑल इंडिया कोटा से। बीडीएस 564 पे खत्म हो चुकी थी और बीएएमएस 506 पे खत्म हो चुकी थी ऑल इंडिया कोटा से। वहीं अगर हम रेंज वाइज, मार्क्स के रेंज वाइज बात करें तो ओबीसी में यदि आपके मार्क्स 480 से 530 आते हैं तो आपको बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में बड़े ही इजीली ढंग से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको एमबीबीएस लेना है तो आपके पास जो डोमिसाइल होना चाहिए वो कर्नाटका का होना चाहिए, तमिलनाडु का होना चाहिए, उड़ीसा का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का होना चाहिए और उत्तराखंड का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके 480 से 530 मार्क्स आने पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन स्टेट्स की स्टेट कोटा से आपको एमबीबीएस ज़रूर मिल जाएगी। वहीं अगली रेंज की बात करें तो वैसे ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 530 से 575 आते हैं, 530 से 575 आने वाले स्टूडेंट्स को बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस बहुत ही इजीली ढंग से मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटा से भी मिल जाएगी। वहीं अगर एमबीबीएस की बात करें तो उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स जो हैं वो वहाँ से अगर आपके डोमिसाइल है, वहाँ की अगर आपकी डोमिसाइल है तो आपको एमबीबीएस भी स्टेट कोटा से ज़रूर मिल जाएगी, आप सेफ है। अब आते हैं जनरल कैटेगरी पे। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 450 से 5, पहले जो जनरल कैटेगरी है उसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं। ऑल इंडिया की कट ऑफ, स्टेट की कट ऑफ नहीं मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट की कट ऑफ अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। उसके लिए मैंने आप पुरानी वीडियोस चेक करोगे तो आपको स्टेट की कट ऑफ मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारी स्टेट्स की कट ऑफ दी गई है। तो ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 2019 में एमबीबीएस की सीट्स 582 मार्क्स पे खत्म हो चुकी थी, बीडीएस की सीट्स 560 मार्क्स पे खत्म हो चुकी थी और बीएएमएस 507 पे खत्म हो चुकी थी। तो ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 2019 की रही थी। वहीं अगर इस साल की बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको कितने मार्क्स पे कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, तो यदि आपके मार्क्स 450 से 510 आते हैं तो आपको एमबीबीएस और जो बीडीएस है वो मिलनी मुश्किल होगी,
ऑल इंडिया कोटा से। वहीं BAMS, BHMS और BUMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको बड़े ही ईजिली ढंग से मिल जाएगी। अगर आपके मार्क्स 450 से 510 आते हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और अगर आप अब जो मैं स्टेट्स बोलने जा रहा हूँ, इन स्टेट्स से बिलोंग करते हो, तो आपको स्टेट कोटा से MBBS मिल जाएगी। और वो स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड। ये इन स्टेट से अगर आप के 450 से 510 मार्क्स आते हैं, तो आपके जनरल कैटेगरी होने के बावजूद आपको स्टेट कोटा से MBBS की सीट मिल जाएगी। वहीं अगली रेंज की तरफ बढ़ें, जो है 510 से लेकर के 575 मार्क्स। 510 से 575 में BDS, BAMS, BHMS, BUMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको बड़े ही ईजिली ढंग से मिल जाएंगे, आपको बहुत ही सेफ और एकदम आराम से मिल जाएंगे। वहीं अगर MBBS की बात करें, तो MBBS के लिए आपके पास जो स्टेट्स होने चाहिए, वो अगर आप जो मैं स्टेट्स के नाम ले रहा हूँ, इन स्टेट्स के अलावा जो बचे हुए स्टेट्स हैं, उन स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको स्टेट कोटा से MBBS भी मिल जाएगी जनरल कैटेगरी होने के बावजूद। वो कौन कौन से स्टेट है? बिहार, झारखंड, यूपी, केरला, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको नहीं मिलेगी। इनके अलावा जो भी बचे हुए स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, फिर आपका इधर पौंडीचेरी हो गया, या फिर आपका उत्तराखंड हो गया, तो इन स्टेट्स के सभी स्टूडेंट्स को आराम से जनरल कैटेगरी होने के बावजूद यदि आपके 510 से 575 मार्क्स हैं, तो आपको मिलेंगी सीट्स, मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। वहीं अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान वाले स्टूडेंट को फिर वो पेमेंट सीट उनके स्टेट के तरफ से मिलेगी। गुजरात वाले स्टूडेंट्स को भी आराम से मिलेगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी जो आपके पास क्या क्या और ऑप्शन है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही किसी कोर्स को करना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। MBBS किन कंडीशंस में मिल सकती है, और यदि MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिलती है, तो उसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए आप सेफ हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। साथ में ये भी है कि आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से आ रहे हो, और उन स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो क्या जाती है। जैसे कि सबसे कम कट ऑफ की अगर बात करें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स, जिसमें 460, 470 आने पर भी आपको जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट सीट्स मिलती है, MBBS की सीट्स मिलती है। तो ये चीज़ें तो हुई। अब इसमें एक जो बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि अगर हम इस साल BAMS कोर्स में एडमिशन ले लें, या BDS कोर्स में एडमिशन ले लें, या फिर MBBS के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, और नेक्स्ट ईयर जाकर के क्या हम उस कोर्स को छोड़ सकते हैं? सर देखिए, अगर आप MBBS कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर जाकर के आप उस कोर्स को नहीं छोड़ सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस साल हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें और नेक्स्ट ईयर जा करके हम वापस से नीट दें, और नीट में क्वालिफाई करके अच्छे मार्क्स ला करके हम गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लें, या BDS ले लें इस साल और अगले साल हम नीट में अच्छे से तैयारी करके MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में ले लें, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। क्योंकि ये हो जाएगी, फिर आप आ जाओगे डिसकंटिन्यूस बॉन्ड के बीच में। आप कोर्स करने के साथ साथ आप कोर्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो आप कोर्स को डिसकंटिन्यू अगर करते हो तो आपको जो है बहुत ह्यूज पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ सकती है। अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होता है तो पूरी 4.5 साल की फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख इस तरीके की डिसकंटिन्यूस बॉन्ड की पेनल्टी है, वो पेनल्टी आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है एज अ फाइन। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तब। हाँ, अगर आप BAMS या आयुष के दूसरे कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हो और नेक्स्ट ईयर जा करके फिर आप उस कोर्स को छोड़ करके MBBS को ज्वाइन करते हो, तो आप ये कर सकते हो। उस केस में आपकी कोई पेनल्टी नहीं होगी। तो आप अगर इस तरीके की कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो BDS और MBBS की तरफ मत देखो। आप इस साल BAMS गवर्नमेंट कॉलेज में ले लो, और फिर नेक्स्ट ईयर जाकर के आप MBBS की नीट की वापस से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला करके आप इस BAMS कोर्स को छोड़कर नीट में MBBS कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नेक्स्ट ईयर जब आप MBBS कोर्स को ज्वाइन करोगे तो उससे पहले आपके पास आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने ज़रूरी होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, और अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी है। अगर वो आप जानना चाहते हैं और करियर मीडिया की हेल्प चाहते हैं तो पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी काउंसलिंग में आपके साथ बने रहेंगे। आपकी रैंकिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, किन क्राइटेरियाज पे कॉलेजेस को आंका जाता है, उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। और जो भी चीज़ें होंगी आपके सूटेबल, आपसे सूटेबल, आपके लिए सूटेबल, वो चीज़ें आपको रेगुलर काउंसलिंग में बताते रहेंगे। किस तरीके से काउंसलिंग आगे बढ़ रही है, ट्रेंड क्या है, राउंड 1 काउंसलिंग में क्या हो रही है, राउंड 2 काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, एनालिसिस करने के तहत हम सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। अगर नहीं भी चाहिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप वीडियोस के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड काउंसलिंग नहीं होती है, सिर्फ आपको कॉलेजेस के बारे में जानकारी चाहिए और काउंसलिंग के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए, वो वीडियोज़ के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। मगर अगर इन केस आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो आप सर्विसेज भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।